That's my quick comment. पश्चिम बंगाल में कोलकाता की भारी बारिश ने भले ही पूरे देश को हिला दिया हो, लेकिन इस पर सियासत भी जमकर हुई। सबसे पहले बात बीजेपी राज्य अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सरकार की भ्रष्टाचार, लापरवाही और दूरदर्शिता की कमी से ये आपदा आई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाए, लेकिन पार्टी स्तर पर कोई बड़ा संगठित प्रयास नजर नहीं आया। दूसरे बीजेपी नेताओं की बात करें तो विपक्ष के नेता शिवेंदु अधिकारी ने अपने जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम ममता पर निशाना साधते हुए कहा कि मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद कोई तैयारी नहीं हुई। ये लीडरशिप की नाकामी है। पूर्व डिप्टी मेयर मीना देवी पुरोहित और काउंसलर सजल घोष ने भी मेयर और नगर निगम को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन सड़कों पर उतरकर लोगों की मदद का कोई ठोस कदम नहीं उठा। सोशल मीडिया की बात करें तो वहां बीजेपी ने कमाल कर दिया। फोटो वीडियो पोस्ट कर कोलकाता को वेनिस कहकर तंज कसे, लंबे पोस्ट में टीएमसी की गलतियां गिनाई, लेकिन जलमग्न इलाकों में नेता क्यों नहीं दिखे, ये सवाल खूब उछले। यदि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो टीएमसी ने इसे प्राकृतिक आपदा बताते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। सीएम ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवारों को संवेदना दी, उनके परिजनों को नौकरी का वादा किया और कलकत्ता बिजली सप्लाई कंपनी की लापरवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फरक्का बैराज की सफाई नहीं होने और बिहार यूपी से अतिरिक्त पानी आने से बाढ़ बढ़ी। पार्टी ने कहा कि कोलकाता म्युनिसिपल काउंसिल 24/7 काम कर रही है। स्कूल कॉलेज बंद किए गए, पंप लगाए गए और 80% इलाकों में पानी उतर गया। टीएमसी नेता जैसे सागरिका घोष, कुणाल घोष और शशि पंजा ने बीजेपी पर वल्चर पॉलिटिक्स का आरोप लगाया और कहा कि मुंबई दिल्ली में बाढ़ आई तो चुप रहे, लेकिन यहां राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया सीमित रही, लेकिन राहुल गांधी ने गहन चिंता जताई। उन्होंने कोलकाता में लगातार बारिश और बाढ़ से हुए विनाश पर दुख व्यक्त किया और प्रभावितों के लिए तत्काल सहायता की मांग की। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने राज्य सरकार की तैयारी पर सवाल उठाए, लेकिन ज्यादा बयानबाजी नहीं की। सीपीएम ने राज्य की टीएमसी और केंद्र की बीजेपी दोनों सरकारों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। पोलित ब्यूरो ने मृतकों के परिवारों को संवेदना दी, तत्काल राहत, पुनर्वास, मुआवजा और नौकरी की मांग की। उन्होंने रेड वॉलंटियर्स को प्रभावित इलाकों में मदद के लिए तैनात करने का ऐलान किया। पार्टी ने कहा कि ये ड्रेनेज सिस्टम की कमी और सफाई नहीं होने से बाढ़ आई, इसके लिए दोनों सरकारें दोषी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.